अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे डिलीट स्टेटमेंट के बारे में और ट्रंकेट स्टेटमेंट के बारे में। जो डिलीट स्टेटमेंट है वो डीएमएल कमांड है और जो ट्रंकेट है वो डीडीएल कमांड है। तो दोनों का सिंटेक्स वो भी डिफरेंस है। जब आपने डिलीट कमांड लिखनी है तो आपने लिखना है डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लिखना है, फिर आपने वेयर कंडीशन लगानी है। इसी तरह जो ट्रंकेट है उसके आपने अंदर लिखना है ट्रंकेट, फिर आपने जो है टेबल का कीवर्ड लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने टेबल का नाम लिखना है और ये डीडीएल कमांड है। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क ये है कि डिलीट कमांड में आप डाटा को रोज़ बाय रोज़ वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने कंडीशन लगाते जाएं तो आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप आसानी के साथ रोज़ बाय रोज़ उसको डिलीट कर सकते हैं। जबकि ट्रंकेट में ऐसा नहीं है। ट्रंकेट में एक टेबल के अंदर जितना भी डाटा रोज की शक्ल में पड़ा हुआ है ना, वो सारे का सारा डिलीट एक ही दफ़ा हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरा डिलीट में है कि आप डाटा को रोल बैक कर सकते हैं। ट्रंकेट में आप रोल बैक नहीं कर सकते, यानी आपको डिलीट में यानी फ़ौरन कमिट डाटा नहीं होता, फ़ौरन डाटा डिलीट नहीं होता, आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। ट्रंकेट में ये सहूलत नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है। आप डाटा को रोल बैक नहीं कर सकते। आपने ट्रंकेट की कमांड लिखी, टेबल से डाटा गायब, ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है डिलीट थोड़ा सा स्लो है, जबकि ट्रंकेट स्लो नहीं है। आपने कमांड रन की, डाटा फ़ौरन डिलीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस लिहाज से कि डिलीट कमांड जो है ना वो ज़्यादा सेफ है बनिस्बत ट्रंकेट कमांड के। तो अब हम इन दोनों को इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर यहाँ पे मैं एक टेबल लेता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मैंने एक टेबल लिया। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर ये डाटा देख सकते हैं। मेरे पास आईडी जो है एम्प्लॉय की वो 7 तक है। ठीक है, आप ये देख लें। अब मैं चाहता हूँ जो आईडी नंबर 7 है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम। उसके बाद आपने ये डिलीट फ्रॉम तो लिखना ही लिखना है, यानी आपने ये इतनी बात याद कर लें कि जब भी आपने डिलीट कमांड लिखनी है तो आपने लिखना है डिलीट फ्रॉम। बेसिकली हम टेबल में से रोज को डिलीट कर रहे हैं, रोज बाय रोज। ठीक है, इस तरीके से फिर आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैंने टेबल का नाम लिखना है, भाई इस टेबल से आपने डाटा को डिलीट करना है रोज बाय रोज। तो यहाँ पे मैं लगा वेयर कंडीशन लगा, उसके बाद वेयर कंडीशन लगा दी। मैं कहता हूँ एम आई डी वो है 7 के, और इस सारे को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शन आ रही हैं, ये कमिट की है और ये रोल बैक की है। शिफ्ट आप F10 से रोल बैक कर सकते हैं और कमिट आप F10 से कर सकते हैं। तो आप देखें ये फिलहाल तो डिलीट हो गई है। हम इसको टेबल के अंदर देखते हैं 7 रो को, देखिए ये डिलीट हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ हो ये तो गलती होगी, मैंने 7 नहीं करनी थी, मैंने 6 करनी थी या कोई और करनी थी रो डिलीट। तो भाई मैं इसको रोल बैक करता हूँ, तो फिर आप यहाँ से रोल बैक कर सकते हैं। ऐसे इसको दबाया और इसको अब यस करें और दोबारा रन करें तो आप देखें ये वो 7 नीचे आई पड़ी है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप डिलीट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि सारा डाटा ही डिलीट हो जाए इस टेबल में से, और यानी अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगाते तो फिर ये होगा कि सारा डाटा उस टेबल से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रन करता हूँ टेबल को, ये देखिए सारा डाटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं इसको रोल बैक कर लेता हूँ। ठीक है, ये रोल बैक हो गया। अब हम करेंगे ट्रंकेट को यूज़। तो ट्रंकेट के लिए क्या करेंगे जी, हम करेंगे ट्रंकेट। उसके बाद अपना टेबल का कीवर्ड लिखना है, उधर हम नहीं लिखते थे, उधर डिलीट फ्रॉम था, इधर ट्रंकेट टेबल है। उसके बाद अपना टेबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है। तो भाई उसमें इसमें आपने देखे वेयर कंडीशन वगैरह कुछ नहीं लगाना,
बस आपने इसको सेलेक्ट लिखना है और सिलेक्ट करना है और बस ये बटन दबा देना है। अब यहाँ पे ना तो कोई इसने रोल बैक की कोई ऑप्शन है कि भाई रोल बैक करके दोबारा कमिट करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका जो है ना टेबल गायब। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इसको चलाता हूँ, कुछ भी नहीं, सारा डाटा बगैर रोल बैक किए हमारे ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से डिलीट कमांड को और ट्रंकेट कमांड को हम PL/SQL के अंदर यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।